नमस्कार सभी को। तो आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रेडियस रेशो रूल। तो रेडियस रेशो रूल की सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इससे हम रेडियस ऑफ कटायन और अनायन फाइंड आउट कर सकते हैं। कटायन का मतलब मीन्स वॉइड्स की रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं या क्रिस्टल लैटिस की हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो एटम्स होते हैं उसकी रेडियस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड, रेडियस रेशो रूल से हम कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं और हम ये बता सकते हैं कि वो कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है। ट्रायंगुलर, प्लानर ट्रायंगुलर बनाता है, टेट्राहेड्रल बनाता है, ऑक्टाहेड्रल बनाता है या बॉडी सेंटर क्यूबिक बनाता है, ये भी हम बता सकते हैं। थर्ड टाइप के इसके अंदर न्यूमेरिकल पोर्शन आता है कि रेडियस रेशो रूल से हमें ये पता लग जाएगा कि वॉइड्स की रेडियस कितनी है। अब हमें दिया होगा कोई एटम दे दिया और हमें उसकी रेडियस दी हुई, रेडियस भी दी हुई है। अब हमने ये बताना है जो एटम हमें दी हुई है, जो एटम हमें दिया हुआ है और जिसकी हमें रेडियस दी हुई है, वो एटम इस वॉइड्स के अंदर आएगा या नहीं आएगा, ये हमने बताना होता है। तो पहले हम इसी को ही बता देते हैं। मान लिया हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, ये हमने पिछली वीडियो में भी बता दिया था। यहाँ हमारे पास बनेगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये जो वॉइड्स बिना जब एटम आपस में टच करते हैं एक दूसरे को, तो अब जो ये वॉइड्स बना उसकी जो रेडियस होती है उसे हम मिनिमम रेडियस बोलते हैं। यदि ये वॉइड्स थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो अब जो ये एटम है ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, तो मिनिमम तो ये इसकी मैक्सिमम रेडियस हो जाएगी। यदि इससे भी बड़ा, यदि ये वॉइड्स और ज़्यादा बड़ा बन गया तो वो वॉइड्स टेट्राहेड्रल से ऑक्टाहेड्रल में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स हमें रेडियस रेशो दिया होता है। टेट्राहेड्रल के लिए हमें दिया हुआ है 0.225 आर से लेके 0.414 आर। तो ये मिनिमम रेडियस है, ये मैक्सिमम रेडियस है। यदि इससे कम होएगा तो वो इसके रेंज के यदि बीच में है तो वो होएगा टेट्राहेड्रल रेडियस, टेट्राहेड्रल वॉइड्स की फॉर्मेशन करता है। यदि रेडियस इससे थोड़ी सी ज़्यादा हो गई तो ये ऑक्टाहेड्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये ऑक्टाहेड्रल में कन्वर्ट हो गया। तो हमने इसकी रेडियस को इससे मैच करना है कि ये इससे बड़ी दी हुई है या कम दी हुई है। तो मान लिया कि इसकी रेडियस हमारे पास है 100 पिकोमीटर, यहाँ हमारे पास आती है 150 पिकोमीटर तक ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स में आता है। तो अब हमें एक एटम दे दिया जिसकी रेडियस 125 पिकोमीटर है, तो क्या ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनाएगी? यस, ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनाएगी। तो सेकंड यदि हम ले लें, यदि हमें दे दिया 75 पिकोमीटर और ये कहा जाए कि क्या ये एटम टेट्राहेड्रल वॉइड्स में आएगा, तो आंसर क्या आएगा? यस, ये हम इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? ये इसके अंदर प्लेस तो हो जाएगा, लेकिन
एटम को टच नहीं करेगा, प्लेस हो जाएगा बट एटम को ये टच नहीं करेगा। अब हम इसमें लेते हैं थर्ड पॉइंट। यदि ये हमें दे दिया 165 पिकोमीटर रेडियस ऑफ दी वॉइड्स, तो क्या ये वॉइड्स इसके अंदर आ जाएगी? नहीं, तो ये ओक्टाहेड्रल के अंदर आएगी, टेट्राहेड्रल के अंदर नहीं आएगी। यदि टेट्राहेड्रल के लिए पूछा गया तो नो, यदि ऑक्टाहेड्रल के लिए पूछा गया है तो यस। तो इस तरह हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले हम रेडियस रेशो रूल के बारे में बता दें, होता क्या है। इट इज द रेडियस रेशो ऑफ द रेडियस ऑफ कटाइन टू द अनाइन। कटाइन मीन्स वाइड्स अपॉन में अनाइन जो क्रिस्टल लैटिस बनाता है, उसकी वैल्यू हमेशा ही 1 से लेस आएगी, उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती क्योंकि यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी। तो रेशो यदि हमारे पास आ जाता है 0.155 से 0.225 कोऑर्डिनेशन नंबर 3, 0.225 से 0.414 कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 0.414 से 0.732 कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 0.732 से 1 कोऑर्डिनेशन नंबर उसका होता है 8। इट फॉर्म्स बॉडी सेंटर, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और पेनाल स्ट्रक्चर ये बनाते हैं। अब हम इसमें करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो हमें न्यूमेरिकल्स इसमें दिया हुआ है, जैसे हमने लिया ब्रोमीन आयन फॉर्म्स ए क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। ब्रोमीन आयन दिया हुआ है हमें, ब्रोमीन जिसकी रेडियस दी हुई है हमें 195 पिकोमीटर। रेडियस कितनी दी हुई है हमें? 195 पिकोमीटर दी हुई है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द कटाइन। कटाइन की हमने रेडियस निकालनी है। दैट जस्ट फिट इनटू द टेट्राहेड्रल होल्स, जो टेट्राहेड्रल होल्स में आ जाए। उसके बाद कहता है कैन ए कटाइन ए प्लस हैविंग ए रेडियस ऑफ 82 पिकोमीटर बी स्लिप्ड इनटू द ऑक्टाहेड्रल होल ऑफ द क्रिस्टल ए बी। क्या ए प्लस जिसकी रेडियस हमें दी हुई है 82 पिकोमीटर ऑक्टाहेड्रल होल्स में हम रख सकते हैं या नहीं रख सकते? तो पहले हम रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल होल की रेडियस निकालते हैं। तो टेट्राहेड्रल होल की रेडियस का रेडियस टेट्राहेड्रल के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा 0.225 को 195 से। यदि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ गया 43.875 पिकोमीटर। अब हमने बताना है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द कटाइन दैट जस्ट फिट इनटू द टेट्राहेड्रल होल। फिट के लिए ये आएगी। उसके बाद कहता है पिको ए प्लस आयन ऑक्टाहेड्रल के लिए निकालनी पड़ेगी हमें। तो मिनिमम निकालते हैं और ये मिनिमम हो जाएगी। और मैक्सिमम कितना हो सकता है ऑक्टाहेड्रल के लिए? इससे थोड़ा सा एक वर्ड 1 डिजिट स्मॉल होना चाहिए ओनली। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ ये हमने लिखा यहाँ पे टेट्राहेड्रल के लिए, यहाँ हमने लिखा मिनिमम ऑक्टाहेड्रल के लिए मिनिमम और ऑक्टाहेड्रल के लिए हमने मैक्सिमम। इन दोनों को हमने करना है मल्टीप्लाई। ये हमारे पास आ गया ये हमारे पास इसकी रेंज आ गई ऑक्टाहेड्रल की। तो इसमें कहता है कि 82 पिकोमीटर हम इसमें रख सकते हैं या नहीं रख सकते। 82 पिकोमीटर
तो 82 पिकोमीटर हम इसमें प्लेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो 82 पिकोमीटर हम इसमें प्लेस कर सकते हैं। तो यही हमने इसमें बताना था। पहले हमने क्या निकाला, इसमें रेडियस ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स निकाली है। उसके बाद हमने क्या निकाली है, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम रेडियस ऑफ दी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमने फाइंड आउट की है। फिर हमने देखा है कि जो हमें दिया था वो इसके बीच में फिट होता है या नहीं होता है तो ये अदरवाइज नो। तो हम इसका एक और क्वेश्चन हम यहाँ देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ, इसे सॉल्व करते हैं। हमें इसमें दिया हुआ है ए सॉलिड A plus B minus has NaCl type closed packing structure. If the anion has a radius, anion की हमें रेडियस दी हुई है। What should be the ideal radius of the cation? cation की हमने निकालनी है। anion की दी हुई है हमें, cation की हमने निकालनी है। Can a cation C plus having radius of 50 picometer be filled into the tetrahedral hole of the crystal AB? तो NaCl जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की फॉर्मेशन करता है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 0.414 से। और ये पूछता है कैन ए cation C plus having radius of 50 picometer be fitted into the tetrahedral hole? तो टेट्राहेड्रल होल की यदि हम रेडियस निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगी तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यदि ऑक्टाहेड्रल होल है तो रेडियस हमारे पास आ जाएगी दिस वन। तो यदि हमारे पास टेट्राहेड्रल होल है, टेट्राहेड्रल के लिए रेडियस आ गई दिस वन। अब ये कहता है कि रेडियस 50 है तो ये इसके अंदर फिट हो जाएगा 50, यस हो जाएगा। लेकिन वो उसके जो एटम है उसको आपस में टच नहीं करेगा। प्लेस हम इसे कर सकते हैं। यदि यहाँ में दिया होता है 100 पिकोमीटर तो क्या हम इसे टेट्राहेड्रल होल में प्लेस कर सकते हैं। टेट्राहेड्रल की रेंज हमारे पास आती है 0.225 से 0.414 तक, 54 से 99.98 से। यदि 100 दिया हो तो क्या हम इसे प्लेस कर सकते हैं, नो। हम इसे ऑक्टाहेड्रल में प्लेस कर सकते हैं, टेट्राहेड्रल में हम इसे प्लेस नहीं कर सकते। तो अब दो न्यूमेरिकल है इसमें जो तुमने करनी है बता देती हैं। इसमें हमें दिया हुआ है रेडियस ऑफ मैग्नीशियम, सीजियम, ऑक्सीजन, सल्फर की रेडियस क्लोरीन की दी हुई है। ये हमें निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द cation इन द क्रिस्टल ऑफ MgS। तो MgS का निकालना है तो Mg का ले लिया और S का ले लो, रिस्पेक्टिव वैल्यू लेनी है। उसके बाद दोनों को डिवाइड करना है। तो पॉजिटिव चार्ज वाली वैल्यू ऊपर आती है, नेगेटिव वाली नीचे आएगी। दोनों को डिवाइड करके रेशो निकाल दिया। तो रेशो की रेंज देख ली किसके बीच में आई, जिसके बीच में आती है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है, हमें एक सॉलिड दिया हुआ है A plus B minus NaCl टाइप, anion की रेडियस हमें दी हुई है 250 पिकोमीटर। cation की हमने निकालनी है। तो cation की टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल हम दोनों निकाल सकते हैं, वो दोनों निकाल दी, मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद कहता है कैन ए cation C plus having a radius of 180 पिकोमीटर be slipped into the tetrahedral side। 180 पिकोमीटर टेट्राहेड्रल साइड में हम इसके प्लेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये हमने बताना है। उसके बाद हमने इसका रीजन देना है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। आंसर कमेंट में मेंशन कर देना।
तो यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।